MJPRU मैथमेटिक्स BSc सिलेबस BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर एंड BSc थर्ड ईयर। एवरी ईयर को 2 सेम में डिवाइड किया गया है, इवन एंड ऑड। ऑड सेम में जो पेपर होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं और इवन सेम में जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। आपका सेमेस्टर 1 में जो पेपर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इस पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में डिफरेंशियल कैलकुलस आता है और पार्ट बी में इंटीग्रल कैलकुलस आता है। इसी तरह सेमेस्टर 2 में भी एक ही पेपर होता है, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग किताब होती है, इसलिए मैंने इसे पार्ट ए में डाला, और ज्योमेट्री की अलग बुक होती है, बट पेपर सिंगल ही होता है। सेकेंड ईयर में सेम आपका थर्ड आता है, तो थर्ड आपका ऑड हो गया। ऑड सेम में जो पेपर होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। पेपर का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा की अलग बुक होती है और मैथमेटिकल मेथड की अलग। सेम आता है आपका फोर्थ में जो पेपर होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स की अलग अलग बुक्स होती हैं और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। थर्ड ईयर में आपका जो सेम आता है वो होता है 5। इसमें जो फिक्स पेपर होता है वो होता है आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी पार्ट ए में होता है एंड पार्ट बी में आपका आता है लीनियर अलजेब्रा। पूरा पेपर एक ही है, बट इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसकी अलग अलग बुक होती हैं, बट इनका कंबाइन करके ही पेपर आता है जो कि थ्योरी बेस्ड होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल होते हैं 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इनमें से आप कोई एक भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेम आता है 6 सेम में क्या होता है कि आपका जो पहला पेपर होता है वो होता है मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें मैट्रिक्स स्पेस की अलग बुक होती है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अलग। सेकंड पेपर आपका जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो न्यूमेरिकल की अलग बुक होती है और ऑपरेशन रिसर्च की अलग।